आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। उत्तर प्रदेश में अंधेर गर्दी छाई हुई है। बिजली नहीं है, इसीलिए रात को तो अंधेरा होता ही है। कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने वाले अपराधियों की वजह से दिन दहाड़े भी अंधेरा है। जी हां, सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिजली का हाल। चुनाव के बाद यूपी के कुछ खास जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुरू हुई बिजली कटौती से हाहाकार मच गया है। बीजेपी सड़क पर उतर आई है और आरोप लगा रही है कि मुलायम सिंह यूपी की जनता से बदला ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज इस आरोप पर सफाई भी देनी पड़ी। 16 मई को आए चुनाव नतीजों के बाद यूपी में अचानक से बिजली की अंधाधुंध कटौती शुरू हो गई। लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में समाजवादी पार्टी की हार का उनसे बदला लिया जा रहा है। अब मुलायम पर बिजली कटौती कर यूपी के लोगों से बदला लेने का आरोप लग रहा है। क्या मोदी को वोट देने वालों को लग रहा है मुलायम कर मुलायम सिंह हारे हैं, इस कारण उन्होंने बिजली की बहुत दिक्कत कर दिया और लोगों से बदला लेने का आरोप लग रहा है। क्या मोदी को वोट देने वालों को लग रहा है मुलायम मुलायम सिंह हारे हैं, इस कारण उन्होंने बिजली की बहुत दिक्कत कर दिया और खासकर बनारस से मुलायम सिंह अभी तक 20 साल से एको बार नहीं सीख पाया है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आजकल सिर्फ अगर देखा जाए तो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे लाइट रहती है, वो भी मुश्किल से। इंडिया न्यूज पर बुधवार को इस बारे में विस्तार से खबर दिखाए जाने के बाद यूपी के मुखिया अखिलेश यादव को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो। लेकिन सीएम साहब की ये सफाई न जनता मानने को तैयार है, न उनके राजनीतिक विरोधी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 71 सीटें जीतकर जोश से भरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 12 मई को ये 276 मेगावाट रह गई, 16 मई को 259 मेगावाट रह गई और 17 मई को 253 मेगावाट रह गई। ये बिजली की कमी जाहिर कर रही है कि ये सरकार बेईमान है और सरकार जनता का उत्पीड़न कर रही है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। मेरठ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। 16 तारीख से पहले बिजली की व्यवस्था कहां से कर रहे थे? तो कुछ न कुछ सरकार का भी खेल इसके अंदर है। तो आज हम सड़कों पर आए हैं, कम संख्या में आए हैं, केवल एक टोकन रूप में आए हैं, पर हमारी सरकार को चेतावनी है कि इस विषय को गंभीरता से समझे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बिजली के साथ साथ पानी की भी किल्लत शुरू हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। ये इसलिए बौखला गए हैं, ये आम जनता को, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमें हरा दिया, इसलिए आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कानपुर में भी बिजली के जख्मों पर पानी की किल्लत ने लोगों का पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने यहां मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजनौर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अखिलेश सरकार की नाक में दम करने की पूरी तैयारी में है। उधर काशी में बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी विधायक श्यामदेव चौधरी पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत अब बिगड़ने लगी है, लेकिन सीएम साहब 2 साल बाद का भरोसा दे रहे हैं। घर में आज आग लगी है और मुखिया 2 साल बाद पानी डालने का भरोसा दे रहा है। बहरहाल ये मामला पूरी तरह राजनीतिक होता जा रहा है और अखिलेश सरकार को महंगा भी पड़ सकता है। वाराणसी से संतोष ओझा के साथ शिव प्रताप सिंह, लखनऊ, इंडिया न्यूज। बिजली कटौती और अंधेरे के बाद अब देखिए यूपी में मची अंधेर गर्दी का हाल।
बदायूं में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। दोनों बच्चियां दलित परिवार की थीं। हैरत की बात यह है कि इस गुनाह में एक पुलिस वाला भी शामिल था। दिल दहला देने वाली बात यह कि इस घटना की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। बलात्कारियों ने पुलिस के सिपाहियों के शह पर बदायूं की दलित बच्चियों को फांसी पर लटका दिया है। सैकड़ों लोग उस मौत के तमाशबीन बने हुए हैं जिसने समाज को शर्मसार किया है, सभ्यता को शर्मसार किया है। पुलिस और कानून व्यवस्था को पेड़ पर बच्चियों की शक्ल में टांग दिया है। नाबालिग बच्चियों का भाई बता रहा है कि बहनों के साथ यह हैवानियत किसने की। वहाँ पे कुछ चौकी का स्टाफ, चौकी का पुलिस तैनात सिपाही था, सर्वेश साथ में वो भी था। जिन 5 हैवानों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया उसमें एक सिपाही भी था, सर्वेश यादव। चचेरी बहनें शाम को घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, लेकिन सिपाही के शह पर ऊंची जाति के दबंगों ने पहले बलात्कार किया, फिर गले में रस्सी बांधकर बाग में लटका दिया। परिवार रात भर परेशान रहा। पुलिस के चौखट पर माथा टेक कर पूछता रहा पिता कि कहाँ है बेटी। सिपाहियों ने बड़ी बेफिक्री से बताया कि बाग में लटक रही हैं। हमने साहब नौरे पाते दरोगा जी हमारे साथ गए, उसको पकड़ के लाए। पकड़ के जब लाए उसने कबूला तो सर्वे सिपाही ने कहा तेरी लड़की 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए, अब लड़की मेरी दिला दो। तो कि अभी नहीं मिलेंगी, तेरी लड़की कहीं देखना पेड़े पे टंगी हुई है। ये बात मैं तब हम साहब थाने के लिए जाने को तैयार हुए तो उसी सिपाही ने आके यहाँ देख के बताया जाके घर पे मेरे कि वो पेड़े पे टंगी हुई हैं। बेबसी क्या होती है इसका पता इस पिता से पूछिए। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बदायूं की कटरा चौकी के पुलिसकर्मियों ने डांट कर भगा दिया। सुबह शव लटका मिला तो पिता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एसपी साहब पर दबाव बढ़ा तो मौकाए वारदात पर पहुंचे। आनंद फानन में एक आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही और चौकी प्रभारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, गंभीर मामला है। हम लोग सब तरह से तैयार हैं, पीड़ित परिवार के साथ में है। जो लोग दोषी है उनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा मामला बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के कटरा गाँव का है। ये बच्चियां चचेरी बहन थी। एक की उम्र 14 साल, दूसरे की 15 साल। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चियों का भाई इस मुल्क के सियासत की बहरी दीवारों से पूछ रहा है कि उसकी बहनों का कसूर क्या था, क्या आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। वहाँ पे कुछ चौकी का स्टाफ, चौकी का पुलिस तैनात सिपाही था, सर्वेश साथ में वो भी था। सवाल है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव से कि ये कैसा समाजवाद है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। अतुल शर्मा, बदायूं, इंडिया न्यूज। एक पुलिस वाले के इस वारदात में शामिल होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले को बचाने की कोशिश की जा रही है। दबाव में आई यूपी पुलिस सही कार्रवाई करने का दावा कर रही है, लेकिन उसके हाव भाव शक पैदा कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस वारदात का घिनौना सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ चुका है। रिपोर्ट में बच्चियों से रेप की पुष्टि हो गई है और शरीर पर चोटों के कई निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमार्टम में एंटी मॉर्टम हैंगिंग आया, तो हम उसकी पूरी चीजों जांच कर रहे हैं। बॉडी पे जो और मार्क ऑफ वायलेंस आए हैं उसकी हम लोग केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एक फॉरेंसिक टीम जो है, एक हाई पावर्ड फॉरेंसिक टीम जो है, इसके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर कार्रवाई कर रही है। रेप की पुष्टि हुई है, रेप इज क्लियर, रेप इसमें हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफसील से ब्यौरा देने वाले एसएसपी साहब से जब इस अपराध में एक पुलिसकर्मी के शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो देखिए कैसे उनकी जुबान लटपटाने लगी। इसके उसमें पुलिस के उसमें उनके ऊपर नेग्लिजेंस का है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी मिलीभगत है, तो 120 भी का केस बनता है। उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया। दिमाग को सुन्न कर देने वाली इस वारदात के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्या कहना है वो सुनिए।
कानून व्यवस्था बेहतर हो और व्यवस्थाएं बेहतर हो, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सूबे की सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कर रही है, ये यूपी की सरकार ही जाने, लेकिन विरोधी बेहद तल्खअंदाज में यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बदायूं में घटी घटना उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है, और अगर उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार है। अपराधी जो है वो मस्त होकर घूम रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं, और एक के बाद एक, चाहे बदायूं की घटना हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटना हो, वो घटना इस बात का सबूत है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून का राज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये इतना भयानक अपराध हो गया है कि इसके ऊपर रिएक्शन देने से भी मतलब इट इज बियॉन्ड गिविंग रिएक्शन। 4 दबंग पुलिस के साथ बच्चियों की आबरू लूटकर उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। सिपाही के साथ मिलकर ये गुनाह होता है और पुलिस के हुक्मरान कार्रवाई का भरोसा देकर चले जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर यूपी में कब तक चलेगा ये जंगल राज। बदायूं से अतुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।